सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षाओं की निकटता को देखते हुए मैंने भी आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करवाना आज शुरू कर ही दिया। मैं आपको डेली प्रतिदिन जनरल साइंस के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा और हर पर्सन के साथ में आपको 5 से 7 प्रश्नों का और भी फायदा होगा। उनकी व्याख्या को, मेरी समझाने की शैली को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, लेकिन शर्त है वीडियो को आप पूरा देखेंगे तब समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है बहुत ही उपयोगी प्रश्न, यूपीएससी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, आरपीएससी में भी पूछे जाते हैं और रीड साइंस मैथ वालों के जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनमें बहुत बार हूबहूबी परीक्षा में आ ही जाते हैं। पटवार, डीपी, आरपी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात को ध्यान रखना, मैं पढ़ाते समय कक्षाओं में भी ये बात बोलता हूँ और आपको यहाँ यूट्यूब के माध्यम से भी बोल रहा हूँ। हमेशा परीक्षा के अंदर प्रश्न की लैंग्वेज को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और फिर सही विकल्प का चुनाव करें। यदि आपकी शरीर में हड़बड़ तो उत्तर में हो जाएगी गड़बड़। तो सबसे पहले प्रश्न कह रहा है प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है, यानी कि जो लाइट होता है उस लाइट की वेव्स नेचर क्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, तरंगे अपने पास में दो प्रकार की होती हैं। अपना क्वेश्चन है प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है। हमारे पास में 4 विकल्प है। पहला विकल्प है यांत्रिक तरंग, दूसरा विकल्प है अनुदैर्ध्य तरंग और तीसरा विकल्प है अयांत्रिक तरंग और चौथा विकल्प है एक्स-रे तरंग। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, तरंग दो प्रकार की होती है। तरंग दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, और एक होती है अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तरंग दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यांत्रिक तरंग, दूसरी होती है अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक जो तरंग होती हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की जरूरी होती है, यानी कि यांत्रिक तरंग बिना माध्यम के संचरित नहीं होती हैं। अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जानते हैं, इन अयांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम हो ऐसी कोई जरूरी नहीं है, यानी कि अयांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब प्रश्न में देखिए, प्रश्न बोल रहा है प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है, यानी कि प्रकाश के तरंग रूप में गमन करने के लिए माध्यम हो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि प्रकाश निर्वात में से होकर के गुजरता है। प्रकाश के चलने के लिए मीडिएटर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए प्रकाश की तरंग प्रकृति का सही जवाब हो जाएगा अयांत्रिक तरंग। यहाँ अयांत्रिक तरंग की जगह विद्युत चुंबकीय तरंग भी ऑप्शन में हो सकता था। हाँ, यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल आता है ध्वनि, साउंड हमारे पास में अयांत्रिक तरंग के अंतर्गत आती है। तो अपना पहला क्वेश्चन प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है, इसका सही जवाब होगा अयांत्रिक तरंग। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में, हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है।
हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जो हमारे पास में डायमंड है, इस डायमंड में प्रकाश की चाल पूछा है प्यारे विद्यार्थियों। तो हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है? देखो, हम प्रकाश की चाल ज्ञात कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस मेथड को, प्रकाश की चाल ज्ञात करने के मेथड को मैं वहाँ पे समझाऊंगा। यहाँ पर सुनिए, कांच में, जल में, इन सब में प्रकाश की चाल हम याद रखते हैं, लेकिन हीरे में प्रकाश की चाल परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ये लाखों में से कुछ ही विद्यार्थी इसका सही जवाब देते हैं। हीरे में प्रकाश की चाल का सही जवाब है 1.24 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि हीरे में प्रकाश की चाल का सही जवाब होगा 1.25 लाख किलोमीटर हर सेकंड में हीरे में से प्रकाश संचरित हो सकता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, 3 × 10⁸, यानी कि 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। सॉरी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर उसके बाद में प्रकाश की चाल होती है हमारे पास में जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर इसके बाद में हमारे पास में होती है तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर इसके बाद में होती है हमारे पास में कांच में प्रकाश की चाल होती है 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हीरे में प्रकाश की चाल पूछा है, इसका सही जवाब है 1.24 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। प्रकाश की किरणों में रंग का निर्धारण करने वाला कारक है। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रकाश की किरणों में रंग होते हैं। ये किसी को पता नहीं था, ये पता हमारे एक वैज्ञानिक जिनका नाम है सर आइजक न्यूटन ने लगाया था। सर आइजक न्यूटन ने सबसे पहले ये बताया था कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनमें रंग होता है। प्रकाश की किरणों में रंग का सर्वप्रथम पता लगाने वाले वैज्ञानिक हैं सर आइजक न्यूटन। और लेकिन यहाँ प्रश्न है, प्रकाश की किरणों में रंग का निर्धारण करने वाला कारक। प्रकाश की किरणों में जो कलर है वो किस कारक पर डिपेंड करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश की किरणों की फ्रीक्वेंसी पर कलर डिपेंड नहीं करता है। पहला विकल्प यहाँ पर गलत हो गया। तीव्रता पर भी कलर डिपेंड नहीं है, आयाम पर भी डिपेंड नहीं है। तो प्रकाश की किरणों में रंग का निर्धारण उन प्रकाश किरणों की वेव्स लेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। यानी कि उस किरण की तरंग लंबाई पर डिपेंड करता है प्रकाश की किरणों का रंग। तो प्रकाश की किरणों में रंग का निर्धारण करने वाला कारक, इसका सही जवाब हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अपने पास में चौथा क्वेश्चन है, चंद्रमा का चमकीला दिखाई देना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश पर आधारित कई घटनाएं हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्ण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण इत्यादि। याद रखना, इस ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह और कोई भी उपग्रह स्वयं दीप्तिमान नहीं होता है। वे किसी अन्य प्रकाश स्रोत के द्वारा चमक उत्पन्न करते हैं। चाहे कोई भी ग्रह हो, बुध, शुक्र, बृहस्पति, कोई भी हो या कोई भी उपग्रह हो, वे स्वयं दीप्तिमान नहीं होते हैं। जैसे शुक्र ग्रह
को चमकीला तारा कहते हैं, क्योंकि शुक्र सभी जो ग्रह होते हैं उनके ऊपर सूर्य की किरणें आती हैं, आपतित होती हैं, आपतित होने के बाद वो रिफ्लेक्टिव होती हैं, परावर्तित होती हैं, और परावर्तन की घटना के कारण वो चमकते हैं। तो यहाँ पर है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो मैंने अभी एक लाइन बोली कि सभी ग्रह और उपग्रह स्वयं दीप्तिमान नहीं होते हैं, वो किसी अन्य प्रकाश स्रोत के आपतित होने के बाद परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करते हैं। तो चंद्रमा चमकीला दिखाई देता है, वो हमको परावर्तन की वजह से दिखाई देता है। लेकिन याद रखें, तारों का टिमटिमाना परावर्तन नहीं, तारों का टिमटिमाना होता है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई भी ग्रह हो, कोई भी उपग्रह हो, वे सभी दिखाई देते हैं परावर्तन की घटना के आधार पर। तो चौथे क्वेश्चन का सही जवाब हो गया, प्रकाश का चमकीला दिखाई देना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, धूप के चश्मे में कांच की क्षमता होती है। जो हमारे पास में धूप का चश्मा होता है, तो सबसे पहली नॉर्मल बात है कि जो धूप का चश्मा होता है उसमें जो लगा हुआ कांच है उसकी कोई डायप्टर नहीं होती है। डायप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, धूप के चश्मे में जो कांच होता है वो 0 डायप्टर का होता है, यानी कि उसकी क्षमता हमारे पास में 0 होती है। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको हर प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप ऊपर जो नंबर हैं उन व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने डाउट को क्लियर करें। कोई भी चीज़ नहीं आए तो शर्माए नहीं, उसको ज़रूर पूछें। जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। एक बार फिर से मैं इन 5 क्वेश्चनों को रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, प्रकाश की तरंग प्रकृति। तो इसका सही जवाब है यांत्रिक तरंग। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग भी ऑप्शन में हो सकता है। हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 1.24 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन था, प्रकाश की किरणों में रंग का निर्धारण करने वाला कारक। इसका सही जवाब मैंने बताया, तरंग दैर्घ्य। चंद्रमा का चमकीला दिखाई देना प्रकाश का परावर्तन, और धूप के चश्मे में कांच की क्षमता होती है क्योंकि वो 0 डायप्टर का होता है। उसकी ना तो पॉजिटिव डायप्टर होती है ना नेगेटिव होती है। ओनली मैं धूप के चश्मे की बात कर रहा हूँ। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुरु को दक्षिणा स्वरूप बच्चों के द्वारा वीडियो को शेयर करना ही गुरु की दक्षिणा है। तो आप ये दक्षिणा देते हैं या नहीं देते हैं, ये आपकी मर्जी है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। भगवान करे आप सबकी नौकरी लगे, आप आगे से आगे उन्नति करें। धन्यवाद।